बोलिए श्री बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बड़े महाराज जी की असीम कृपा से हम लोग उनकी ही मेहर से उन्हीं की यात्रा में उनके अंग संग चल रहे हैं। और उनके एक एक प्रसंग को जब हम रोज पढ़ते हैं, उनका चिंतन मनन करते हैं, तो अपने आप ही एक आत्म में ऐसा विचार सा उठ जाता है कि हमें भी कितना अपने आप में अभी करेक्शन की जरूरत है। अपने आप को भी हम तौलने लगते हैं साथ साथ कि महाराज जी ने कैसे अपने परमात्मा को प्राप्त किया और सदगुरु को तो अपने अंदर ही बिठा लिया। ये वाली बात वो बार बार कह रहे हैं कि जब से सदगुरु आए तो मैं जाने क्या से क्या हो गया। और सदगुरु की मौजों का उन्होंने कितना वर्णन किया कि कितना मैं उनकी कृपा को कहूँ, कितना मैं उनकी मौजों को कहूँ कि मेरा वीराना दिल हर पल उपवन सा खिला रहता था। तो हमारे लिए तो यही एक बहुत बड़ा सिखापन है कि अपने सदगुरु को ऐसे अपने अंदर बिठाना, ऐसे उनको रिझाना। तो आज की यात्रा हम आरंभ करें। इससे पहले हमारे साथ आज शिवानी सुखीजा जी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जयपुर सुंदर साथ हैं और चित्रांशी के मामी जी भी हैं, वैसे सब जानते भी हैं इनको। और इनकी भी बहुत सुरीली आवाज है। आपने ज्ञान सुधा में इनके सुने होंगे, वाणी गायन डालते हैं। अभी इधर तो कुछ दिन से नहीं डाला। और इनका बेटा बहुत अच्छा पार्ट प्ले करता है, उसका नाम हृदय है ना शिवानी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो हृदय। वो अभी जो जयपुर में प्ले होते हैं उसमें भी वो मेन रोल में रहता है, जैसे प्राणनाथ जी, या उसमें काफी अच्छा उसका भी है। और वो कैसे होता है, वो घर के सब संस्कार से होता है। जैसे पारुल है, इसके बच्चों को भी मैं देखती हूँ, या शिवानी है, तो ये लोग खुद भी चूंकि रहते हैं राज्य की सेवा में, और तो बच्चों को एक घर में माहौल भी मिलता है। तो इसके लिए माता पिता भी बहुत बधाई के पात्र होते हैं। तो शिवानी जी आपको भी बहुत बधाई है, पारुल को भी, और भी जिनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं सबको तो परिवार में उतना नहीं जानती हूँ। तो सभी माता पिता को चाहिए कि ऐसे ही बच्चों को संस्कार दें। तो हम शिवानी से एक भाव पहले सुनते हैं। तो आओ शिवानी, आप एक भाव। प्रणाम ये जी। इसका प्रणाम स्वीकार कीजिए, हृदय का। हृदय प्रणाम करो। प्रणाम जी। अरे बैठा था क्या हृदय? अच्छा, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत बड़े, बहुत राज्य तुम पर ऐसी मेहर करें, है ना? बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा। कुछ बोलेगा क्या? किसी दिन तू भी टाइम ले लेना। मतलब हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। किसी दिन तुम भी कुछ बोलना चाहो, तैयार कर लेना, मम्मी कहना मैं तुझे भी बुलवा दूँ। ठीक है? जी। ठीक है। आओ शिवानी, बोलो प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। खोजत खोजत सतगुरु पाए। खोजत खोजत सतगुरु पाए। सतगुरु संग करतार रे तुम, खोजो रे साधो। गोविंद के गुण गाए के, गोविंद के गुण गाए के। तापर मांगत दान, धिक धिक पड़ोते मानवी। धिक धिक पड़ोते मानवी, जो बेचत है भगवान
साधो, बैठत सतगुरु होए के, बैठत सतगुरु होए के, आस करे शिष्य केरी, सो डूबे आप शिष्यन सहित, सो डूबे आप शिष्यन सहित, जाए पड़े कूप अंधेरी, खोज बड़ी संसार, रे तुम खोजो रे साधो, जो माहे निर्मल बाहिर दे न दिखाई, जो माहे निर्मल बाहिर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, श्री महामति कहे संकट करवा की, श्री महामत कहे संगत करवा की, करवाही सुगोष्ठ ज्ञान, खोज बड़ी संसार, रे तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार, रे तुम खोजो रे साधो। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर शिवानी, जैसा कि मधुर तुम्हारा कंठ है वैसा, और बहुत ही सुर में भी तुमने गाया। और शब्द तो चूंकि वाणी के हैं, रज्जी की वाणी है, तो वो तो अक्षरातीत के वचन है, तो दिल को छूते ही हैं। बहुत सुंदर। तो सुंदर सर जी, जैसे अभी वाणी किरंतन गाया इन्होंने कि खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधु। तो ये महामती जी ने वैसे तो दुनिया के हर वैष्णव साधु सबके लिए या सामान्य जन के लिए भी बात की है, लेकिन हमें तो, मुझे ऐसा लगता है सदगुरु ने हमें खोजा है। हमें सदगुरु तो हमें घर बैठे ही मिल गए, हमें उनकी खोज नहीं करनी पड़ी। जैसे महाराज जी देखो कितनी कठिन यात्रा करके चल रहे हैं, अपने को तो ऐसे घर बैठे ही मिल रहे, क्योंकि हमारा जन्म प्रणामी धर्म में हुआ। जब से हमने आंखें खोली, हमने सदगुरु के दर्शन किए। तो हमारी दादी इनको मानती थी, हमारी किसी के नानी नाना मानते होंगे या किसी के। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो खोज का जो रास्ता हम शायद पहले कहीं जन्म में तय कर आए हैं, और अब की इस जन्म में सदगुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारा राज जी ने हाथ कस के पकड़ लिया। बस मैं, हम तो यही चाहते हैं कि अभी ये हाथ महाराज जी पकड़े रहें, और हमें अब जो हमें करना है, हमें केवल अपने सदगुरु पे समर्पित ही होना। और समर्पित कैसे, कि जैसे वो जो जो अपनी बीतक में बता रहे हैं, ये मात्र एक जीवन यात्रा, ये बीतक ऐसा नहीं है कि जो घटनाएं घटी हम उसको पढ़ लें, उसका चिंतन कर लें, या मैंने कुछ सुविचार लिख दिया या हमने उसको यूट्यूब पे डाल दिया। ये पर्पस नहीं है। पर्पस बीतक का तभी सार्थक होगा जब हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ उस अंश को लेते हैं और उस पर चलने का प्रयास करें। तभी महाराज जी बार बार अपनी बीतक पढ़वाते हैं, करते हैं, क्योंकि हमारी रहनी में अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत सुधार की आवश्यकता होती है। तो ये खोज जो हमें करनी है, हमें सदगुरु मार्ग पे चलने की खोज और अपने निज स्वरूप तक पहुंचने की जो खोज है, ये सारे माध्यम बनते हैं। जैसे वाणी मंथन है, या किरंतन गाना है, भजन गाना है, ये सब हमारी सुरता को अपने निज स्वरूप तक ले जाने की यात्रा में पड़ाव हैं। तो ये सदगुरु हमारा हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं कि ये सब रास्ते चलो, और धीरे धीरे चितवनी करके अपने मूल मिलावे में। तो बहुत सुंदर शिवानी, बहुत सुंदर। आगे भी मैं चाहूंगी जब आप फ्री हो तो आप जरूर आए।
है ना, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। अब जब तो अब बोलोगे हम तब तभी। आप एवरी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं बोलना चाहती हूँ, तो हमारे सुंदर साथ अपने आप ही नाम देते हैं। तो आप जब चाहोगे, कोई भी हमारी बैठक में ऐसा वो नहीं है, आप जब चाहो, कल परसों, कल का तो नाम है मेरे पास, उसके बाद आप कभी भी चाहो, मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, या जो हर सुंदर साथ के लिए है, आप लोग जब भी बोलना चाहें मुझे बस बता दें, तो मैं फिर डे वाइज उसको कर लूंगी। एक दिन हम हृदय को भी जरूर सुनना चाहेंगे, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, इसको भी तैयार करा। बिल्कुल। चलो, ठीक है सुनो साज, प्रणाम जी। तो अब हम कामाक्षी के साथ हमारी यात्रा पर चलते हैं। महाराज जी कह रहे हैं टाइम हो गया है, जल्दी चलो। हम बीच बीच में रुक से जाते हैं, क्योंकि महाराज जी की बातें ही ऐसी होती हैं कि लगता है कि उन पर और अधिक हम बात करें। अभी क्या हुआ कि महाराज जी शेरपुर एक गांव में थे, और उस गांव में शेर आता था। तो लोगों ने उनको बहुत कहा कि भाई आप अंदर आइए, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं भाई, शेर मेरा क्या कर लेगा, मेरे पास है ही क्या, मेरे पास कौन सा चारा है जो मुझे वो ले जाएगा। और वही हुआ कि 3 बार शेर आया, लेकिन महाराज जी का उसने कुछ नहीं किया। अब महाराज जी कह रहे किए हुए को भोगना पड़ता ही है हर हाल, या केवल सदगुरु कृपा करती उसे बहाल। सबसे बहुत बहुत सारगर्भित बात यहाँ महाराज जी कह रहे हैं। अंदर अंदर महाराज जी को पता है कि उनसे एक अनहोनी बात हो गई है, कि उन्होंने एक मृत बच्चे को जीवित कर दिया है, और सदगुरु की कृपा से। तो अब उनको अंदर अंदर है, मैंने जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन सदगुरु की जो कृपा है वही मुझे इससे बहाल कर सकती है, वही मुझे उससे मुक्त कर सकती है। तो अब वही हुआ कि अब उन्होंने ये जो किया था उसको भोगने का समय आ गया था। जाने किस प्रकार सदगुरु को मेरे प्रति मालूम हुआ, मुझे बुलाने ग्राम शेरपुर अपना लड़का भेज दिया। अब महाराज जी कह रहे हैं कि पता नहीं सदगुरु को कैसे पता लग गया मैं यहाँ पर हूँ, हालांकि उनके अंदर में था कि सदगुरु मुझे कहीं ना कहीं ये बात उनको पता लगेगी। और जैसे उनको पता लगी, उन्होंने अपना लड़का भेज दिया महाराज जी को बुलाने के लिए। दाह क्रिया जिसकी पत्नी की मैंने ही करवाई थी, आज शक्ल देखी मैंने उस अपने सदगुरु भाई की। उठकर कंठ लगा आदर से प्रेम पूर्वक बिठलाया, याद किया तुमको सदगुरु ने, यह भाई ने बतलाया। अब वो गुरु पुत्र थे, उनको देखते ही एकदम से कंठ लगाया महाराज जी ने, और उन्हीं की पत्नी थी जो पीछे मृत हो गई थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी और वो जीवित नहीं हो पाई थी। तो उनको कंठ लगा के आदर से और बहुत प्रेम पूर्वक और फिर हालचाल पूछा। तो भाई ने कहा भाई आपको सदगुरु ने याद किया। पाते ही आदेश गुरु का हमने उठ प्रस्थान किया, 3-4 दिन मंजिल में श्री चरणों में पहुंच गया। बार बार पग चूम नमन कर साष्टांग प्रणाम किया। मैं कह नहीं सकता कि कैसा हमको आशीर्वाद मिला। मुख आकृति थी और तरह की, जिसे देखकर भय लगता था। महाराज जी कह रहे हैं जैसे उस गुरुपुत्र ने मुझे कहा, तुरंत तो सदगुरु का आदेश था, वो तो उल्लंघन हो ही नहीं सकता था। तुरंत उठ के प्रस्थान किया और 3-4 दिन की यात्रा में गुरु के चरणों में पहुंच गए। बार बार उनके पग चूम रहे, नमन करें, इतने दिनों बाद गुरु ने बुलाया था। उनको साष्टांग यानी पूरा दंडवत लेट कर प्रणाम करें, और कह रहे मैं कह नहीं सकता कितना कितना आशीर्वाद मुझको मिला। अब चाहे गुरु अंदर से नाराज हैं कि इन्होंने ये काम किया, लेकिन अपने शिष्य को देखकर कहीं ना कहीं प्रसन्न भी हैं। लेकिन उनकी मुखाकृति कैसी है, मुख आकृति थी और तरह की, जिसे देख भय लगता था। भय का वातावरण छोड़कर ही मैं उस दिन दम भागा था। आज भी उनको अपने सदगुरु की मुखाकृति ऐसे लग रही थी कि जिसको देखकर महाराज जी कह रहे मुझे डर सा लग रहा था, क्योंकि अब इनको पता था मेरी बात, इन्होंने मेरे से जो गलती हुई है इनको पता है वो बात। तो कह रहे वैसा ही भय का वातावरण लग रहा था कि जिसको छोड़कर मैं पहले भी गया था। अब वो कड़क होकर कहने लगे, जैसे माता पिता होते हैं ना, अगर बच्चे की कोई चोरी पकड़ी जाती है तो कैसे आदेश देते हैं ना फिर उसको पनिश करने के लिए, कि बैठो इधर सामने आकर। सदगुरु का आदेश हुआ, मैं सन्मुख जा पहुंचा उनके और मुंह नीचा करके बैठ गया। और उन्होंने तुरंत इशारे से कहा इधर सामने आकर बैठो। महाराज जी कह रहे मैं गया, और नीचे मुंह क्यों कर लिया, क्योंकि उनको पता था उनसे गलती हुई। हमारा उनके सदगुरु कह रहे हैं इतना बड़ा हो गया अब तू, लगा जिलाने मुर्दों को, दखल लगा देने कुदरत में, क्या समझा है उत्तर दो। अब उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल यानी स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। क्या कहा तुम इतने बड़े हो गए कि तुम मुर्दों को भी जिंदा करने लगे, और तुम सबसे बड़ी बात कुदरत में दखल दे रहे हो। ये कुदरत का नियम है, जो आया है वो जाएगा अपने समय से।
तुमने कुदरत में दखल दिया, क्यों दिया, इसका उत्तर दो। बीच निकल गई मेरे, सुनकर बैठा रहा किंतु खामोश। किस मुंह से बोलूं मैं सन्मुख, कैसे कहूं कि हूं निर्दोष। महाराज जी कह रहे हैं, मेरे तो डर के मारे बहुत ही मैं भयभीत हो गया और खामोश बैठा रहा, और ये मैं उनसे नहीं कह पाया कि मैं निर्दोष हूँ। क्यों? अपना दोष इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि अंदर सदगुरु बैठे हैं, और इन्होंने यही कहा था कि सदगुरु कृपा ठीक कर देगी। तो अब वो ये बोल ही नहीं पा रहे कि मैं निर्दोष हूँ। अब सदगुरु कह रहे हैं, अब ये बताओ उसकी जगह कौन जाएगा। फिर बोले सदगुरु महाराज, जिसको तैने रोक दिया है पूरा कर वह खाना आज। वो कह रहे हैं, भैया यमराज में, यमलोक में तो वो खाना खाली है, जिसको जाना था वो उसकी जगह कोई नहीं पहुंचा। अब वो कैसे पूर्ति होगी, ये तो प्रकृति में एक आदमी ज्यादा हो गया ना, इसको तो जाना था। तू बता अब कौन जाएगा, अब वो खाली जगह पूर्ण करवा। या कुछ खेल समझ रखा है क्या कि जिसको चाह दिया जला। तूने ऐसे मखौल समझा हुआ है कि जिसको चाहो उस मरे हुए को तुम जिंदा कर दो। कौन जाएगा, उत्तर दे। अब मेरे मुख से निकला मैं। अब जैसे सदगुरु ने पूछा कौन जाएगा कौन जाएगा, अब किसको कहते। तो क्योंकि गलती खुद से ही हुई तो कहने लगे, मेरे मुंह से निकल गया मैं जाऊंगा। और कौन की बिला वजह भेजे उसकी जगह हमें, और मैं बिना वजह और तो किसी को नहीं भेज सकता ना उसकी जगह। मैं जाऊंगा। किए हुए को कौन भरेगा, हमने किया भरेंगे हम। तो फिर इधर देख चलने की तैयारी कर ले एकदम। महाराज जी कह रहे हैं, देखो मुझसे ही गलती हुई है, मैंने जो किया उसको मैं ही भरूंगा। तो अब सदगुरु कह रहे हैं, ठीक है अब जाने की तैयारी करो। लगा हुक्म हमको मरने का, उठ गए शीघ्र हुक्म के साथ। अब देखो मरना भी है तो परमहंस अवस्था है, कोई उनको संसार छोड़ने का पहले भी नहीं था, अभी भी बिल्कुल मरने के लिए तैयार है। उनको नहीं लग रहा मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, या मैं कहीं दूर इधर आ गया हूँ, घर वालों को इन्फॉर्म भी नहीं किया है। क्योंकि मोह ममता तो पहले ही वो सब छोड़ चुके थे, लेकिन गुरु पर कितना समर्पण था उनका, कि गुरु वाक्य यानी कि ब्रह्म वाक्य। जैसे उन्होंने कहा ठीक है मरने की तैयारी कर, ठीक है उनका हुक्म हो गया। तो उठ गए हम हुक्म के साथ। किया स्वच्छ स्थान लीप कर, कुछ बिछाई उस पर आप, और खुद ही क्या किया, एक जगह को लीप लीप कर, जैसे गोबर से लीपा जाता है ना, उसको पवित्र किया जाता है। तो एक स्थान को उसको लीप दिया, और वहां पर कुछ थोड़ी सी घास फूस ऐसे बिछा दी। और अपना मतलब खुद ही वो चिता जैसा वो तैयार कर रहे हैं, वो जो एक जिस पे लेके जाते हैं ना वैसा वाला। कर स्नान आए मरने को, और मरने के बाद जब लेके जाते तो हम लोग भी स्नान वगैरह कराते हैं ना। अब राज जी महाराज, सॉरी महाराज जी यहाँ अपना स्नान स्नान करने के लिए, कि अब तो उसके बाद अंतिम ही मेरी यात्रा निकलनी है। और मरने के लिए तैयार हो गए, स्नान स्नान कराए, वहां लेट गए। और चरण लिए सदगुरु आकर, और सदगुरु के चरणों में प्रणाम किया। और चरण ध्यान में लेकर अपने लेटे आसन पर जाकर, और उनके सदगुरु चरण को ही ध्यान में लेकर उस आसन पर जाकर लेट गए। ये ले कफन शब्द के संगी ऊपर चादर आन पड़ी, हमने उठा सवार उसको सर से पैर तलक उड़ी। अब सदगुरु ने कह दिया ये लो कफन पकड़ो। ऐसी उनको आवाज सुनाई दी और एक चादर उनके ऊपर गिरी। महाराज जी ने उसको ठीक से करके सर से पैर तक ओढ़ लिया, यानी कफन में अपना लेट गए। लेट गए आंखें बंद करके, श्री सदगुरु का ध्यान लगा। अब ध्यान सदगुरु में ही है, अपना उनको नहीं है मेरी जान कैसे जाएगी क्या होगा, उनको है सदगुरु जाने वो जाने। मुझे तो मरना है, अब मुझे तो वो जगह खाली भरनी है। रम गए हम अपने ख्याल में, ज्ञात नहीं क्या, नहीं सरहाने आसन सदगुरु का, चरणों में मेरा चोला। और सिर पर, सिर वाली जगह पर आसन था सदगुरु का, और सदगुरु के चरणों में मेरा चोला, यानी मेरा शरीर उनके चरणों में था। रम गए हम अपने ख्याल में, ज्ञात नहीं क्या हमें किया, कुछ क्षण में आई अचेतना, बाहर ज्ञान समाप्त हुआ। महाराज जी तो जैसे अपने ख्यालों में रहती थी। महाराज जी कह रहे मैं अपने ख्यालों में हो गया, सदगुरु ध्यान में हो गया, पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और कुछ क्षण में जब मुझे चेतना आई, जब मैं अचेतन हुआ और बाहर ज्ञान समाप्त हुआ, बाहर की दृष्टि भी मेरे जब मतलब नेत्र खुले, कितनी देर रही ये हालत कुछ अनुमान नहीं इसका। नहीं, कुछ क्षण में आई चेतना, बाहर ज्ञान समाप्त हुआ। वो कह रहे हैं जो बाहर का ज्ञान समाप्त हो गया था, यानी मैं जो बेसुध हो गया था, वो कितनी देर अवस्था रही ये मुझे इसका कोई अनुमान नहीं है। लेकिन आंख खुली जब अपनी, तो अजीब ही था नक्शा। थी सदगुरु, श्री सदगुरु की जगह राजी मुस्कुराते बैठे बैठे, दी आवाज रतन अब उठो, हम चोला ले उठ बैठे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ पर राजी महाराज अब
उनको साक्षात दर्शन दिए। सतगुरु की जगह पर उनको राजी महाराज नजर आए और मीठी आवाज में उन्होंने आवाज लगाई कि उठो रतनबाई, और ये अपना चोला लेके उठे, यानी अपने शरीर से उठ गए। हुआ यहाँ क्या अब से पहले अपने को कुछ ज्ञात नहीं। महाराज जी कह रहे हैं इससे पहले क्या हुआ क्या नहीं, मैं अचेतन था, मुझे कुछ भी नहीं पता। लिपट गए श्री राज चरण से, चारों चरण में झुकी जमी, और तुरंत ही राज जी के चरणों में लिपट गए। बिल्कुल सावधान हो रतनबाई, सुन जो चोला तुमको बख्शा, झंडू दत्त पारातम भेजा, इसमें तुम्हें प्रविष्ट किया। अब राजी महाराज कह रहे हैं हे रतनबाई, रतनबाई के नाम से उनको पुकार रहे हैं और कह रहे हैं ये मैंने तेरे को चोला नया बख्शा, और जो झंडू दत्त थी वो आत्म तो अपनी परात्म में मैंने उसको बेच दिया, और इस नए चोले में मैंने तुम्हें प्रविष्ट किया है, तुम अब रतनबाई हो। इस चोले में बैठे अब तुमको कायमी की लीला करनी है। अभी उतरते हैं हम तुम पे, बैठे सावधान हो अब। और अब तुम इस तन से तुमको कायमी की लीला करनी है। अब तुम झंडू दत्त नहीं रहे, अब तुम रतनबाई की वासना हो, और अब हम तुम्हारे अंदर उतरते हैं, तुम सावधान होकर बैठो। फौरन ही सुनकर इन शब्दों को बैठ गए आसन लेकर, एक प्रकाश सा उतरा जैसे कोटि सूर्य उतरे अंदर। महाराज जी कह रहे हैं कि उनके राज्य के ऐसे शब्दों को सुनकर मैं आसन लेके तुरंत बैठ गया, और ऐसे लगा कि एक बहुत प्रकाश सा पुंज मेरे अंदर उतर रहा हो, जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश मेरे अंदर समा रहा हो। अगला पिछला ज्ञान हुआ, सब समझ आई सारी लीला, दुख का खेल खिला है क्यों कर, इसका सारा राज मिला। महाराज जी कह रहे हैं मुझे आगे पीछे सारी हकीकत समझ में आ गई, जब से खोज के लिए निकला, क्यों मुझे खेल में बुलाया गया, क्यों मुझे ये सब दिखाया गया, और हम परम धाम से क्यों आए हैं, ये दुख का खेल हमने क्यों, हमने मांगा, और ये हमें क्यों दिखाया जा रहा है, ये पूरा राज मुझे मिल गया। क्योंकि अब राज जी की बैठक हो गई ना अंदर, तो सारे परमधाम तक के द्वार खुल गए महाराज जी के लिए। अगले रोज घटी एक घटना, श्री सदगुरु का वह लड़का जिसकी धर्म पत्नी मर गई थी, अनायास ही धाम गया। बड़ा एक धक्का सा पहुंचा, पूछो मत जो दुख किया। लेकिन वो खाना तो खाली था, तो ऐसा मुझे लगता है कि वो सदगुरु का जो लड़का इनको बुलाने आया था वो ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से ही उसने उसका धाम गमन हो गया। लगते के लगते ही रह गए, पक्षी ने प्रस्थान किया, दाह पुष्प आदि कर्मों से दिवस तीसरे जब निपटे। और आज ही कह रहे मुझे बहुत दुख हुआ उसके जाने का, और मेरे देखते देखते ही वो पक्षी उड़ गया। उसका दाह कर्म जब करके मैं 3 दिन बाद निपटा, तो श्वेत वस्त्र आदि लाकर सदगुरु ने हमें प्रदान किए। धोती जोड़ा अंग रखा, पगड़ी और कमंडल। महाराज अब महाराज जी कह रहे हैं कि सदगुरु ने हमें एक नया भेष दिया, जिसमें श्वेत वस्त्र दिए, धोती थी, एक जोड़ा अंग रखा ऊपर जो कोटी पहनते हैं, पगड़ी, और एक कमंडल, और एक चादर देकर कहा, चदरी देकर कहा कफन है, समझो इसको अपना भेष। प्रथम नमन कर उन वस्त्रों को हमने अंग लिए हुए था, और उनको ये कह दिया कि कफन है का मतलब तुम अब दुनिया के लिए मर गए, अब जो कार्य है तुम्हारा अच्छे आध्यात्म के लिए है, मतलब आध्यात्म के रास्ते में अब कायमी की तुमसे लीला होनी है, तो अब सांसारिक चोला तुम्हारा खत्म, और अब ये नया चोला तुमको मैंने दिया। और महाराज जी कह रहे हैं पहले मैंने उन वस्त्रों को नमन किया, फिर मैंने उनको अंगों में धारण किया। पहने हुए देखकर हमको सदगुरु पुलकित हुए अपार, और इनको पहना हुआ देखकर सदगुरु बहुत खुश हुए। मंत्र तारतम दिया, साथ ही बिठला आसन पर हमको, और एक आसन पर बिठलाकर यहाँ पर अब तारतम मंत्र उन्होंने दिया। जो प्रसाद आशीर्वाद का दिया हमें श्री सदगुरु ने, कुछ समझे कुछ समझ ना पाए, कोशिश बहुत करी। महाराज जी कह रहे ये जो लीला घटी ना, मैं इसको कुछ तो समझा कुछ नहीं समझा। देखो इसमें ये लग रहा है सदगुरु की जगह उनको श्री राज दिखे, तो इसका मतलब सदगुरु के अंदर राजी महाराज की बैठक थी, वो जाहिर नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इनके आगे जाहिर कर दिया खुद को। क्योंकि पहले भी हम चौपाइयों में पढ़ चुके हैं ना कि राजनारायण दास जी जो थे वो प्राणनाथ की पूर्ण छवि, प्राणनाथ की अंतिम छवि उनको बोला था, और ये कहा था कि पूर्ण हक्की स्वरूप वो थे। तो उन्होंने अपना ही स्वरूप, वो जो पूर्ण हक्की स्वरूप था राजी महाराज का स्वरूप, वो इन्होंने दिखाया, और इनको नया भेस दिया, इनका चोला भी नया, इनको अब मतलब पूरी पहचान दे दी। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं मैं कुछ समझा मैं कुछ नहीं समझा, और मैंने बहुत कोशिश की, पर मतलब हम जान गए सब जो श्री मुख वचनों में था।
लेकिन उनके जो श्रीमुख से जो उन्होंने कहा था, उसको मैंने अच्छे से जान लिया था, उसको मैंने पकड़ लिया था। अतुलित धन पर हाथ पकड़कर जैसे आज दिया बिठला, कि आज जैसे उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन करा दिया और मुझे पूरा परमधाम दिखने लगा, मुझे पूरा सब कुछ दिखने लगा। तो ये जो मुझे नियामत मिली थी, ये जो मुझे चीज अतुलनीय, अमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, वो मुझे मिल गई थी। तो वो मैंने जान लिया कि आज मुझे मेरे सदगुरु ने क्या दे दिया, ये मैं ही जानता था। कैसा धन मुझे दिया उन्होंने, सर्व शिरोमणि घोषित जैसे किया जचा हमको। ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे सबसे ऊपर मुझे बिठा दिया हो, क्योंकि कायमी की लीला का आदेश दे दिया कि अब तुम रतन भाई झंडू दत्त तो गए, अब तुमको ये जो चोला मिला है इसमें तुम्हें कायमी की लीला करनी हो। महाराज जी कह रहे हैं ऐसे लग रहा है सबसे शिरोमणि, सबसे ब्रह्म सृष्टियों की शोभा में भी सबसे अग्रणी शोभा, ऐसी शोभा मुझको दी। और जिस धन पर बिठलाया तुमको, धन नहीं ऐसा वैसा। और उनके सदगुरु कह रहे हैं कि जो धन मैंने तुमको दिया ना, वो ऐसा वैसा नहीं है। और श्री सदगुरु आशीर्वाद रूपी धन हमको देकर दान, गदगद और प्रफुल्लित बेहद दृष्टि पड़े हमको श्रीमान। और इतना आशीर्वाद दे रहे हैं सदगुरु, और दान के रूप में जो आशीर्वाद कृपा उनके ऊपर बरस रही है। और महाराज जी कह रहे हैं कि इतने गदगद प्रफुल्लित वो खुद भी हैं, और सदगुरु भी उनको बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बिखरी पड़ी थी मुस्कुराहट, खिला जा रहा था मुखड़ा, ये उनके भावों से लगता था है उनको हर्ष पड़ा। हम अपनी क्या कहें, बनाई नहीं जाती हमसे ये बात, बस इतना जाने दृढ़ता से पकड़ा श्री सदगुरु ने हाथ। महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, वो बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। उनको देखकर लग रहा था कि वो बहुत मेरे पर वारी वारी जा रहे हैं। और मैं क्या कहूं, मेरे से कोई बात बना कर नहीं कही जाती। बस मैं इतना जान गया था, इतना मैंने दृढ़ता से जान लिया था कि सदगुरु ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। दो के एक बने एक पल में। और क्या हुआ, सदगुरु छवि को जैसे अपने अंदर था, अब तो राजी महाराज के रूप में उन्होंने दर्शन दे दिए हैं। तो अब उनके, और वो करोड़ों सूर्य के रूप में उनके अंदर भी आ गए हैं। तो अब कह रहे हैं हम दो से एक हो गए, है ना। जैसे हम लोग वहां भी पढ़ते हैं श्रृंगार वाणी में भी ना, अरस परस की लीला की बात आती है कि ये हुक्म और इलम का खेल चल रहा है। पर आत्म राज्य की नजर से इस आत्म को देख रही है। यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम लज्जत ले रहे हैं इलम के माध्यम से, वो परात्म तक पहुंच रही है। और परात्म के दिल में जो जो आ रहा है, हमारी आत्म वैसा यहाँ यहाँ कर रही है। तो आत्म और परात्म को हमें एक करना है। आत्म जागृति का क्या मतलब है कि ऐसे वाणी के द्वारा, सदगुरु वचनों द्वारा, चितवनी द्वारा धीरे 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 हमें अपने शरीर भाव से अलग होकर, जैसे यहाँ झंडूदत्त जी का शरीर अलग किया ना, और फिर उनको नया चोला दिया, इसी तरह हमें भी अपने इस शरीर भाव से अलग होकर धीरे 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 अपनी आत्म की चाल को बढ़ाना है। और आत्म और पर आत्म को परस्पर एक करना है। जैसे यहाँ पर अब वो और सदगुरु एक हो गए थे, दो के एक बने एक पल में, बाहर भीतर एक समान। अब उनमें और सदगुरु में कोई अंतर नहीं रहा। महामती जी भी ऐसा वाणी में कहती हैं कि उनके दो नैनों में, राज्य के दो नैनों में मैं हो गई, और मेरे दो नैनों में उनकी छवि हो गई। तो ऐसे हम चार चार स्वरूप एक दूसरे के अरस परस हो गए। तो क्यों, क्योंकि महामती जी ने अपने नैनों में केवल केवल उनको बसा रखा था, और राज्य भी अपनी रूह को अपने दिल में, अपने नैनों में रखते ही हैं। तो यहाँ भी वो यही बात कह रहे हैं कि हम दो से एक हो गए थे। उनमें से मेरे में सदगुरु द्वैत हुआ अद्वैत महान। ये अभी तक हम जो दो थे, अब वो हम एक हो गए। इस प्रकार की संपदा कर सतगुरु से प्राप्त, कितनी बड़ी संपदा सदगुरु से उनको मिली आशीर्वाद के रूप में। काश हम भी इतना समर्पण कर पाए अपने राज्य पर। महामती जी तो कहती हैं कि धाम दरवाजा खोल के राज्य तो दोनों हाथों से हम लोग को पुकार रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम भी ऐसा कर पाए। इस प्रकार की संपदा राज्य तो लुटाने के लिए बैठे हैं, हमारे सतगुरु भी लुटाने के लिए बैठे हैं, बस कमी हमारी तरफ से होती है। तो इस प्रकार की संपदा सदगुरु से प्राप्त करके शक्ति अपने बीच में जची हमें पर्याप्त। महाराज जी कह रहे हैं अब मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर बहुत पावर आ गई, मुझे बहुत शक्ति का एहसास हुआ। अब सदगुरु ने क्या कहा, जहां मौज हो जाओ विचरो, इस प्रकार आदेश मिला। श्रीमुख से आज्ञा पाते ही गुरु गृह से प्रस्थान किया।
अब उनको छोड़ दिया उनके सदगुरु ने कि अब जाओ, नया तुम्हें चोला मिल गया, अब जाओ जागनी करो, राज्य का जो काम है, आदेश है, वो तुम करो, और जहां मौज हो वहां जाओ विचरो। अब महाराज जी उनका भेष, उनका आशीर्वाद लेते ही आगे बढ़ गए। तीसरी परिक्रमा में हम भी अपने सदगुरु के संग संग चल रहे हैं। भेष और आशीर्वाद के पाते ही हम बदल गए। अब महाराज जी कह रहे हैं, एक तो भेष मिल गया, सदगुरु ने नया भेष दे दिया और आशीर्वाद भी दे दिया, उसको प्राप्त करते ही हम बिल्कुल बदल गए। पहले भी बदल गए थे और अब तो बदल गए। एक विचित्र सी हालत हो गई, कह नहीं सकते क्या हो गए। कुछ ज्वार भाटे अंदर से उठने लगे तरंगों के, और खेल के खेल ख्यालों के, रंगों और उमंगों के। अभी देखो, अभी तक तो जो विचार आते थे वो अपने साधना के संबंध में, परमात्मा की खोज के संबंध में ही आते थे। अब तो राज जी ने साक्षात बैठक कर लिए, अंदर बाहर अव्वल आखिर सारे खेल की हकीकत भी महाराज जी को पता लग गई। तो अब जो खेल में खेल चल रहा है, जो हुक्म इलम की लीला है, अब महाराज जी अपने उन ख्यालों में है, उन रंगों में और उमंगों में है, जिसकी चर्चा चल जाती तो रुकना दूभर होता। समझ ना पाते लोग हमारी, उठ उठ भग जाते श्रोता। और महाराज जी कह रहे हैं, अब ऐसी हालत होगी, जब मैं बोलना लगता है ना, बोलता ही जाता, रुक ही नहीं पाता था, रुकना ही दूभर होता। तो लोग हमारी मेरी स्थिति नहीं समझ पाते, उठ उठ कर भाग जाते जो सुनने वाले होते। हमें डाक गाड़ी संबोधन करने लगे जगत के लोग, और लोग हमें क्या कहने लगे, हमारा नाम रख दिया, ये डाक गाड़ी है। डाक गाड़ी होती है ना, उसका कोई स्टेशन नहीं होता, क्योंकि तो सामान वाली गाड़ी होती है, डाक वाली होती है, वो एक जगह चलती है, जहां उसको जाना होता है वहीं वो रुकती है। तो अमराज जी कह रहे हैं, कुछ लोग हमें डाक गाड़ी के नाम से कहने लगे। और बहुत से तो कहते थे, इस साधु को है कुछ रोग, मौन अगर तो ऐसे जैसे हूँ मौनी बाबा, बोले तो ऐसे बोले जो विश्व विजय बेड़ा चावा। क्या पंक्तियां महाराज जी ने लिखवा दी। कह रहे मौन हो जाता तो ऐसे मौन कई कई दिन कि लोग कहते थे तो मौनी बाबा हो गए, बोलते ही नहीं। और बोलने लगता तो इतना बोलता था, इतना जैसे पूरे विश्व को जीतना है मुझको। अकथनीय हालत रहती निज, उदय अस्त रहते उन्माद। अकथनीय हालत मतलब कह नहीं सकता, मेरी ऐसी हालत रहती थी। और मेरा जो उन्माद था, कभी उदय होता कभी अस्त रहता। अंदर ही अंदर पलकों के जाने क्या मिलते थे स्वाद। अब जिसको परम धाम दिखने लगा हो, जिसको राज्य दिखने लगे हो, जिनको अपनी परातम दिखने लगी हो, तो उसको तो स्वाद ही स्वाद है ना, वो तो अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहेंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं, मेरे को तो अंदर ही अंदर पलकों में जाने क्या क्या स्वाद मिलने लगे। मस्त सैर में रहते प्रतिपल रत्न जड़ित सुखपालों पर। अब तो सुखपालों पे महाराज जी अपना सैर कर रहे हैं, रतन जड़ित सुखपाल महाराज जी को दिख रहे हैं, और उसमें सैर करते हैं हर पल। लटापीन रहते हैं हम हरदम अपने निज के ख्यालों पर, और अपने निज ख्यालों में पूरा लिपटे रहते हैं। और कितना अच्छा हो ना, हमको भी सुखपाल ऐसे दिख जाएं, हम भी उनमें अपना करके महाराज जी के साथ घूमें। जैसे महाराज जी तो लाए हुए हैं सुखपाल हमारे लिए, हम भी थोड़ा चढ़ने में संसार को अभी देख रहे हैं। श्रवण बंद से थे बाहर से, आंख बंद थी चमड़े की, पग पहियों में घुमा करते भार लिए तन छकड़े की। अब वो कह रहे हैं कि देखने को मेरे कान थे, देखने को मेरी आंखें भी थी, लेकिन ये चमड़े की आंखें, ये श्रवण सब बंद थे, आंखें भी मेरी बंद थी। और पहियों, पग पहियों से यानी पैदल पैदल मैं घुमा करता था अपने तन। तन को कह रहे हैं छकड़ा, एक गाड़ी कह रहे हैं, ये गाड़ी को मैं पैदल ही घुमाया करता था। ज्ञान बहुत कम रहता हमको, जगह कौन सी है इस वक्त, नजरों पर दुनियादारी की खुलफ हुआ रहता था सब। अब जहाँ इतना प्रेम आ जाएगा हृदय में, जब परम धाम ही सब उतर जाएगा, जब राज्य हर पल उनको उनकी उस लज्जत में ही रखते होंगे, तो वहां तो ज्ञान का कोई काम भी नहीं है। वहां तो प्रेम जब मिल गया तो नैनों में तो, जब मेरे शाम बसे तो मुझे और क्या कहना। नैनों में जब राज्य आ जाए तो कोई जुबान कह पाएगी क्या। तो महाराज जी कहते हैं, मैं कहना भी नहीं चाहता था, और बहुत कम भी मेरा मन रहता था, आंख में बंद किए रहता था, ज्ञान भी बहुत कम था। और लेकिन दुनियादारी, दुनिया के लोगों पर तो कुलफ ही चढ़ा हुआ था, दुनियादारी का, संसारिकता का। पहुंचे खुड़खुड़ेश्वर में हम सोनगिरी से चल करके, नदी ताप्ती के तट पर शिव मंदिर था उसमें ठहरे। हमारा जी सोनगिरी से चल के खुड़खुड़ेश्वर आ गए हैं, और वहां फिर से एक शिव मंदिर है, जहां पर ताप्ती नदी है, उसके किनारे वहां हमारा जी रुकते हैं। बड़ी भयंकर गहराई थी नदी ताप्ती के उस ठौर,
जैसे किसी खोल में बहती ऐसे थे उसके ढंग डौर। वो कह रहे नदी बड़ी भयंकर गहरी थी, और जैसे कोई कवर में बहती हो ऐसे थे उसके ढंग डौर। जल लेने जाते तो मीलों का आना जाना होता, 5 महीनों वहीं खुद खुडेश्वर मंदिर में अपना बीता। और जल लेने जाना मतलब बहुत दूर दूर जाना पड़ता था जल लेने के लिए। 5 महीने महाराज जी वहां रुके। जगह महात्माओं के ही रहने लायक थी निस्संदेह, जहां आत्म मन पावन हो, साथ हो पावन दे। देखिए महात्माओं को ठहरने के लिए उन्होंने उस जगह को चुना, और वो कह रहे निस्संदेह वो महात्माओं के रहने के लायक थी, क्योंकि देह तो पावन होती ही है, साथ में जहां पर आप आत्मा और मन भी पावन हो जाए। साधु महात्मा लोग हमेशा एकांत और वही ढूंढते हैं ताकि उनके साधना में कोई भंग ना हो। तो जहाँ आत्म और मन पावन हो ऐसी जगह पर हर महात्मा लोग रुकना चाहेंगे। तो एक व्यक्ति के संकेतों पर पहुंचे हम उस मंदिर में। अब वहां पर एक किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था तो मैं उस मंदिर में आया था। बड़ा सिद्ध बाबा रहता है, बतलाया उस व्यक्ति ने। उन संकेतों पर हम पहुंचे, दर्शन पाए महात्मा के। अब ये खुदगुडेश्वर मंदिर में महाराज जी कह रहे हैं किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ एक बड़ा सिद्ध बाबा रहता है। तो उसी के कहने पर हम वहां आए थे और वहां महात्मा के मैंने दर्शन भी किए थे विख्यात ब्रह्मचारी कर नाम के रामानंद थे। अब वो वहां महात्मा कैसे थे, ब्रह्मचारी थे और रामानंद उनका नाम था। नगला फूल ग्राम मेरठ के निकट वहां के थे वासी। और वो मेरठ के पास एक गांव है नगला फूल, वहां के रहने वाले थे। जन्म नाम शंकर उनका थे, उच्च कोटि के अभ्यासी। उनका बचपन का नाम शंकर था। उच्च कोटि के अभ्यासी यानी साधना ध्यान के अभ्यास में उच्च कोटि के थे। जाते ही प्रणाम की हमने, एक विनम्र उत्तर आया। महाराज जी कह रहे हैं जाते ही मैंने उनको जब प्रणाम की तो उनका भी एक बहुत ही प्रेम के साथ विनम्रता पूर्वक उत्तर आ गया। और उन्होंने एक आसन लाकर मेरे नीचे बिछवा दिया। हमें दक्षिणी पंडित जाना भीख हमारा जब देखा, हाथ कमंडल पाग मोड़ पर अचला धोती पहने था। महाराज जी कह रहे हैं जब मेरे को उसने देखा हाथ में कमंडल है, शीश कमल पे पाग है और धोती और अंगरखा पहने हुए हूं, तो उसने कोई दक्षिणी पंडित जाना कि ये कोई दक्षिणा लेने वाले पंडित हैं। आदर मान हमें दे करके एक निवेदन की हमसे, खाना हम कर लें क्या खा लोगे या तुम स्वयं बनाओ। और उन्होंने निवेदन किया महाराज जी आइए बैठिए, खाना आप बनाएंगे मैं आप या आपको मैं दे दूं, राशन आप बनाएंगे या मैं आपको बना के दूं। आगे की क्या वार्ता होती है महात्मा जी से ये हम कल की बैठक में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलिए श्री सतगुरु महाराज धाम के धन्य प्रणाम।